हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 73 भाग। अब तक आपने सुना कि साहिर ने दादी माँ से धीरे धीरे सारी बातें जान ली थी, पर कुछ था जो अभी भी बच रहा था। पर फिलहाल में तो सारी जमीनों पर काम हो रहा है और सारी जमीनें हमारे नाम है। वह कैसे? साहिर ने पूछा। सारी जमीनें आपके नाम नहीं है, केवल 50% है जो कि शमशेर का हिस्सा है, बाकी के 50% जिंदगी के नाम है, जो कि कभी अमरिंदर का हिस्सा थी। शमशेर ने जितेंद्र और प्रेम की मदद से जाने कैसे जमीनों को वापस लिया। क्या किया, क्या नहीं किया, हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि अमरिंदर के जाने के कुछ समय के बाद आपके दादा सा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और हम उनकी देखभाल में जुट गए थे। बाद में उनके जाने के बाद हमारा इन सब चीज़ों से दिल ही उठ गया था। शमशेर सब कुछ अच्छे से संभालते थे तो आपकी माँ सा ने पूरे पैलेस को संभालने लिया था। हमारा क्या था, बस हमने मथुरा की राह ले ली थी। इसी बीच हमारे पूरे परिवार की हत्या हो गई। बताते बताते स्वर्ण देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। साहिर झटके से उठकर खड़ा हुआ। हत्या हो गई थी? साहिर ने हैरान होते हुए पूछा। आज पहली बार स्वर्णा देवी ने अपने मुंह से कहा था, वरना हमेशा वह इसे हादसा कहती थी। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। इतना उछलने की जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप भी इस चीज को जानते हैं कि वो कोई हादसा नहीं, एक हत्या ही थी। सोची समझी साजिश थी, लेकिन किसने किया, कैसे किया, ये तो हम नहीं जानते। पर इतना जरूर जानते हैं कि उस हत्या के तार इसी प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हमने आपको इस प्रोजेक्ट में हाथ लगाने से मना किया। हम तो इसकी फाइल हमेशा हमेशा के लिए जला कर फेंक देते, पर क्या करते। शमशेर ने इसी फाइल के साथ अपनी वसीयत अटैच कर दी थी, वरना इसी प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट चलते हमारा परिवार 2 टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा जाने 22 सालों से कहाँ था और जो बचा हुआ यहाँ पर था वह भी इसी प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट के चलते खत्म हो गया था। इतनी सारी बातें हैं साहिर सा कि हम आपको क्या क्या बताएं। रात बीत जाएगी पर हमारी बातें नहीं खत्म होंगी। इन आँखों ने बहुत कुछ देखा है और इस दिल में बहुत कुछ दबा कर रखा है। पर इतना जरूर जान लीजिए कि आपकी बाबा सा की हत्या का इल्जाम जितेंद्र पर ही लगा है, और लगाने वाले सिसोदिया हैं। साहिर मुस्कुराते हुए बोला। पर आपको क्या लगता है बड़ी माँ सा? साहिर ने एक बार बड़ी माँ सा का मन टटोलना चाहा। हम कुछ कह नहीं सकते। पहले तो हमें यह एक हादसा ही लग रही थी, लेकिन जब शमशेर की वसीयत खुली तो जिंदगी के नाम 50% शेयर देखकर हम हैरान रह गए थे। बहुत कुछ उलझा हुआ है साहिर सा। हमने आपसे बताया ना कि आपके दादा सा के मरने के बाद हमने पैलेस छोड़ दिया था। इस बीच बहुत कुछ हुआ। हमें लगता है जैसे शमशेर को इन सब चीज़ों की जानकारी हो गई थी, तभी तो उन्होंने सीधे 50% शेयर जिंदगी के नाम लिख दिए थे, जबकि आपकी शादी सिसोदिया के बेटी के साथ तय की थी। उस दिन जब सिसोदिया ये कहने लगे कि जितेंद्र ने ही शमशेर को मरवाया है, हम चाहते तो उसी समय जितेंद्र को वहां से निकाल सकते थे, लेकिन फिर शमशेर की वसीयत आड़े आ गई थी। जितेंद्र यहाँ से जाते तो 50% शेयर भी चले जाते, क्योंकि जिंदगी नाबालिग थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। प्रेम से जब इस मैटर पर बात करनी चाहिए तो उसने कहा कि जितेंद्र तक लड़ाई झगड़े से काफ़ी दूर रहता है, वो इन सब चीज़ों में पड़ना भी नहीं चाहता। सीधी सादी जिंदगी है उसकी। तो फिर मुरली मनोहर के हाथ सब छोड़ दिया। जो सही होगा सही करते चले। हमने प्रेम और जितेंद्र के हवाले ही राणा एम्पायर को कर दिया। ऐसे में जितेंद्र भी हमारी आंखों के सामने रहे, जिंदगी भी, और अंत में पूरी रियासत आपको मिल गई। जितेंद्र ने कभी भी कोई बेईमानी करने की कोशिश नहीं की, वरना अगर वह कहीं ना कहीं से
कुछ ना कुछ करने की या फिर हटाने की कोशिश करते तो हमें जरूर कुछ मिलता। जितेंद्र ने तो राणा अंपायर से जितनी भी आमदनी हुई सब कुछ आपके नाम से ही जमा रखा है। 15 साल तक तो जितेंद्र ने अकेले ही राणा अंपायर को संभाला और इन 15 सालों में राणा अंपायर ने उन्नति भी की। ऐसा नहीं था कि वो एक जगह बैठा था। नौकरों के भरोसे घर छोड़कर जाओ तो केवल रूटीन वाले काम होते हैं, घर को सजाने संवारने वाले काम नहीं। पर जितेंद्र राणा अंपायर को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय जितेंद्र के इस तरह से फैसले लेने वाले अंदाज को देखकर हमें भी जितेंद्र पर शक हो रहा था, लेकिन खाते में जमा पैसे हमें कुछ बोलने नहीं देते थे। जबकि 50% जिंदगी के नाम के शेयर थे। हमने इस बाबत कहा भी तो उन्होंने कहा कि जिंदगी के बालिग होते हैं, वो सारी संपत्ति आपके नाम ट्रांसफर करवा देंगे। उनके लिए तो बस उनकी पेमेंट ही काफ़ी है, बाकी सारी ज़रूरतें तो पहले से पूरी होती हैं। पर आपने जिंदगी से ही शादी कर ली तो फिर इसकी नौबत भी नहीं आई। स्वर्णा देवी मुस्कुराते हुए बोली, हमें जिंदगी शुरू से ही अच्छी लगती है। जाने क्यों उसको देखकर लक्ष्मी जी का आभास होता है, कोमल राधा रानी का। पता नहीं कैसे आपकी माँ सा ने जागृति को पसंद किया। चलिए जो होता है अच्छा होता है। मुरली मनोहर की दया से हमारी राधा रानी हमारे कान्हा के जीवन में आई है। सब कुछ आज ढंग से चला आ रहा था, हम भी खुश हो गए थे। तब तक आपने फिर से प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट का राग छेड़ दिया। स्वर्णा देवी ने साहिर की तरफ देखते हुए कहा। साहिर मुस्कुरा दिया। कभी कभी शांत पानी में भी पत्थर फेंकना चाहिए बड़ी माँ सा, इससे कई फायदे होते हैं। बिना पत्थर से के हम यह नहीं जान पाएंगे कि पानी कितना गहरा है। साहिर ने स्वर्णा देवी की तरफ देखते हुए कहा, यानी कि साहिर इस बार समस्या की जड़ तक जाना चाह रहा था। आपकी बात हम समझ रहे हैं। हम एक ठकुराइन है, आपको यह नहीं कहेंगे आप अपने बाबा सा के हत्यारों को यूं ही खुला छोड़ दीजिए। हम भी चाहते हैं कि वह चेहरे सामने आए जिन्होंने हमसे हमारे आंचल के फूल को छीन लिया, पर राणा सा इतना ध्यान रखिएगा कि आप कीमत पर हमें वो मंजूर नहीं है। हम भी समझ रहे हैं कि आप पानी में पत्थर क्यों फेंकना चाह रहे हैं, पर पानी में पत्थर फेंकने के एक और फायदा हम भी बता देते हैं। पानी में जब पत्थर फेंका जाता है तो पानी में हलचल होती है, तब पता चलता है कि पानी में भी गति है। वैसे ही अगर अभी आप अपने कमरे में नहीं गए तो उसके बाद आपके जिंदगी में भी अच्छी खासी गति आ जाएगी। कुछ घंटों में दिन निकल आएगा और दिन में आपको तारे दिखाई पड़ेंगे। स्वर्णा देवी ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां कि अब रात के 1 बजे से ज्यादा हो रहे थे। रहने दीजिए बड़ी माँ सा, आज हमें ही सोएंगे। साहिर बेड पर फैलते हुए बोला, चलिए जाइए, वरना सुबह सुबह कोई और नहीं तो अमला जरूर चिल्लाने लगेगी। स्वर्णा देवी मुस्कुराते हुए बोली, यानी कि हमारी छोटी काकी सा मिजाज की कुछ ज्यादा ही तेज है। साहिर ने स्वर्णा देवी से कहा। इस चीज को उसने भी नोटिस किया था कि अमला बोलने में कोई लिहाज नहीं रखती थी। वह सिर्फ मिजाज की नहीं बल्कि दिमाग की भी बहुत तेज हैं। बस यही है कि अमरिंदर उनकी सुनते ही नहीं है, वरना बिजनेस के मामले में जितेंद्र के दिमाग को टक्कर अमला का दिमाग देता था। स्वर्णा देवी मुस्कुराती हुई बोली। साहिर ने हमें सिर हिलाया। बातों ही बातों में स्वर्णा देवी ने एक और कड़ी साहिर के हाथ में पकड़ा दी थी। यहाँ से जाने के बाद न्यूयॉर्क में अमरिंदर जी की बिजनेस पार्टनर अमला जी ही थी, और जिसका नतीजा आज सत्यम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऊंचाई की बुलंदियों पर था। स्वर्णा देवी को गुड नाइट का कहकर साहिर अपने कमरे की तरफ चल दिया, जहां जिंदगी मुंह फुलाए हुए साहिर का इंतजार कर रही थी। आज उसे साहिर से बहुत जरूरी बात करनी थी। जब मुझे इनको कोई जरूरी बात बतानी होती है या उनसे पूछना होता है, तभी ये गायब होते हैं। जिंदगी गुस्से में बड़बड़ा रही थी।
कौन कहाँ गायब हो गया है जिंदगी? साहिर ने कमरे में आते हुए पूछा। जवाब में जिंदगी ने अपना मुंह फुला लिया। क्या हुआ, ये गोलगप्पे की तरह मुंह क्यों बना रखा है? साहिर ने मुस्कुराते हुए जिंदगी से पूछा। अब तो गोलगप्पा का नाम मत लीजिए, जिंदगी अब और चीड़ बैठी थी। अब इन गोलगप्पे की दीवानी के साथ हुआ क्या था, जिसकी वजह से जिंदगी का मुंह गोलगप्पे की तरह हुआ था? क्या क्या जतन करने पड़ेंगे राणा साहब को अपनी जिंदगी को मनाने के लिए? इतनी आसानी से तो उनकी जिंदगी मानने से रही। जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पसंद आती है तो सुपर थैंक्स के माध्यम से आप अपने लेखिका को प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।